नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव मैरिज जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव होगी। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, आप ही की कोई पहचान वाले हैं जिनके साथ ये रीडिंग मैच कर जाए, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आप इस रीडिंग में पूरे महीने की सिचुएशन को देख सकते हैं। इस महीने यानी जुलाई, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। 31 ही होगा ना। 30 days of September, April, June and November, 20 February has 28 days Alan, all the rest of 31। ये हम बचपन में पढ़े थे ना, तो हाँ 31 ही होगा जुलाई। तो पूरे महीने इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, किसी भी जेंडर से आप हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी लियो यानी सिंह राशि की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मदद करें। सिंह राशि की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी बताइए। सिंह राशि की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज यूनिवर्स। सिंह राशि की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी बताइए। ओहो, क्या बात है! 9 ऑफ पेंटिकल्स भैया, कितनी बुरी वक्त देखा है आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से। भाई अब तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के वक्त आ गए हैं। अभी सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अबंडन, मैं क्या क्या कहूँ आपसे। कोई माँ बनना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। कोई किसी का सक्सेस रुका हुआ था, काम कर रहे थे और उसका परिणाम 0 आ रहा था, तो भाई इस महीने आपका वो चीज पूरा होने जा रहा है। जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम मिलने जा रहा है। आपको नेम फेम पैसे स्टेबिलिटी सब कुछ मिलने जा रहा है। जो भी चीज आपसे छूट रहा था इस महीने आपको वो धीरे धीरे मिलने वाला है। आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी मिलेंगी, पूरी तरीके से फेम स्टेबिलिटी नेम जो भी आप चाह रहे थे सब कुछ आपके पास होगा। और जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, फर्टिलिटी सब कुछ आपको मिलेगा। और आप जो खुशी आपसे छीन गया था शायद, वो अभी धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। पूरे महीने आप खुशी को समेटोगे। वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। क्योंकि मुझे भी बहुत तकलीफ होता है ना जब रीडिंग करती हूँ और लोगों को दुख होता है कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब अच्छे कार्ड्स आते हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो बहुत खुशी मिलने वाला है आपको पूरे महीने। पैसों की कमी तो नहीं होगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, रुका हुआ काम बनेंगे, सक्सेस मिलेंगे। और आप देखिएगा 5 तारीख के बाद से तो बहुत कुछ बदलने वाला है लियो की लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपको क्या देने वाला है लियो यानी सिंह राशि। फर्स्ट 10 डेज आपको क्या देने वाला है लियो यानी सिंह राशि के फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। लियो के फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं देख लेते हैं लियो। पैसा तो आ रहा है भैया। ओहो, क्या कहूँ, मुझे तो खुशी हो रही है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए देख लेते हैं लियो।
फर्स्ट 10 डेज आपको क्या देने वाला है। लियो फर्स्ट 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है, खुशी तो ला ही रहा है। द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके लिए फर्स्ट 10 डेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी हेल्थ वाइज कहूंगी, आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। आप खुद को हील करोगे। जो भी दर्द आपने झेले हैं पिछले 2-4 महीने से, उससे आप बाहर आओगे। आप खुद को हील करोगे। अपनी गलती से आप सीखोगे, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। खुद का ख्याल रखोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, पूरी तरीके से अपने आप को यूनिवर्स पर समर्पित करोगे। दूसरा, आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है जो कि आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मेरा वो विश पूरा हो जाए। आपका कोई विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है। कोई नया घर बन सकता है, गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगलो खरीद सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट लेके आ रहा है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी को लेके आ रहा है। लेकिन इतना जब हमें मिलता है ना, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इतना मिल रहा है, क्या करे। थोड़ा हम जो हो जाते, वो हमें अहंकार हो जाता है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको भ्रम से बाहर आना है, ज्यादा अहंकार में नहीं रहना है। आपका विश पूरा हो रहा है, इसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। वैसे भी आप हीलिंग की एनर्जी में जा ही चुके हो या फिर जाने वाले हो। आपका फर्स्ट 10 डेज हीलिंग में रहेगा, समझदारी में रहेगा, अनुसूचना, अनुताप, और जो दर्द आपने झेले थे उसके बाद जो खुशी मिलना होता है, वो आपको मिलने जा रहा है। तो जो भी चीजें आपको कष्ट दे रहा था ना ये ढैया में, हो सकता है इस महीने आपको उस चीजों से थोड़ा सा खुशी मिले, मुक्ति मिले, आपकी विश पूरी हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस सब कुछ मिलने के बाद भी ना भ्रमित हो जाओ, अरे मुझे करना क्या है, किसी को कुछ बोल देना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, चोट चपेट ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि आप वाहन वगैरह चलाते हो तो चोट चपेट लगने की संभावना भी है, भ्रमित होने की संभावना है। आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कहीं आप जुए, सट्टे, लॉटरी में पैसा ना लगा दो। और शेयर मार्केट में तो कभी टैरो देख के पैसा लगाना ही नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा जब भी लगाओ बहुत सोच समझ के लगाओ, क्योंकि भ्रम का कार्ड भी आया है कि आप भ्रमित हो सकते हो। आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन हो सकता है, काम के, रिश्ते के, और साथ साथ वो सब करते करते आप ना सही चीजों से भटक भी सकते हो। इसीलिए मैं हेल्थ वाइज मैं आपकी कहूंगी कि आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ आपका सही दिखाई दे रहा है, चोट चपेट लगने की चांसेस तो है, वो तो मैंने देखा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। तो आपके चोट चपेट लगना, थोड़ा सा रिश्ते में प्रॉब्लम होना, जब भी आपके पास सक्सेस आएगा ना, आप एक चीज देखिएगा, आप ना अकेले हो जाओगे। तो पुराने रिश्ते आपके मिल सकते हैं, लेकिन आपके लेवल का, आपके टक्कर का वो इंसान अगर नहीं compete कर पाया, वो फिर से खुद को दूर करने के बारे में सोचेंगे। तो सक्सेस तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको अकेलापन भी मिलेगा। जो भी इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस तक पहुंच जाता है, वो अकेला हो जाता है, क्योंकि या तो आप खुद किसी से मिलना नहीं चाहते हो, या फिर लोग आपको इतना परेशान करते हैं कि ऑटोमेटिकली आप उनसे दूर रहना पसंद करोगे। तो इसीलिए सक्सेस मिल रहा है आपको, साथ ही साथ थोड़ा सा अकेलापन भी लेके आ रहा है आपके लिए। आपके लिए थोड़ा सा घमंड भी लेके आ रहा है, भ्रम भी लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, थोड़ा सा दर्द भी लेके आ रहा है दिल में। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस मैं कहूंगी आप चंगे रहोगे, मस्त रहोगे। जैसा कि मैं बोलती हूँ रीडिंग के अंत में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये सब जो मैं बोलती हूँ ये आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन अपने दिमाग को शांत रखें, ज्यादा भ्रम में ना फंसे। जैसे कि मैंने कहा कि पैसा आया है, चलो हम थोड़ा सा वहां लगा देते हैं, शेयर में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं,
तो लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं। भाई ये सब मत करिएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी पैसा बढ़ाने के चक्कर में घट भी सकता है। कोई आपको भ्रम भी, कोई आपको क्या कर मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रलोभन जिसे बोलते हैं ना, कि कोई आपको कुछ ऐसा बोल सकते कि भाई आप ये करो तो आपको ये मिलेगा। उसको अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब आपको कोई कुछ ऑफर दे सकता है जिससे आप भ्रमित हो जाओ, तो उससे थोड़ा सा खुद को बचा के रखना। बाकी ऑल इज वेल है आपके लिए। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल के 10 डेज हम देखेंगे आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और हेल्थ का ख्याल रखना भैया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं, तो कुछ तो असर तो पड़ेगा हेल्थ में। कुछ चीजें खत्म हो रहा है, जैसे कि अकेले रहना आपको अच्छा लग सकता है, लोगों से दूर रह सकते हो। वैसे भी केतु का ट्रांजिशन हो रहा है, तो अकेले तो आपको करेगा भी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है। लियो को मिडिल के 10 डेज क्या दे रहा है, क्या बात है। देखो भाई, सन का कार्ड फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो लियो राज करेंगे भाई जुलाई के महीने में। मिडिल के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है द हैंग ओमन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये चीज आपको कुछ चीजों में जल्दबाजी करवाएगा। दूसरा, आपको कोई मेजर खुशी मिलने वाला है, जो कि हमने आपको पहले ही कहा था कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो आप कुछ चीजों को हासिल कर रहे हो, नए घर, जॉब, प्रमोशन, पैसा, रुका हुआ पैसा, रिश्ते जो भी स्टक था उससे आपको उस इंसान से आपको मिलना हो सकता है। तो कुछ चीजों में आपको बहुत जल्दबाजी करने को मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दबाजी करोगे, फटाफट फटाफट डिसीजन ले लेना है और उन चीजों को करना है। दूसरा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आपकी आएगी। कुछ चीजों में आप अपने अनुभव से काम लोगे, आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले भी किया था। अनुभव से काम लेके आप कुछ चीजों में खुद को रोकोगे भी कि नहीं भाई, मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कुछ चीजों में अपना जो है पास्ट की अनुभव को आप लगाओगे। कोई भी कुछ भी बोले, आपको स्पिरिचुअलिटी से कोई भी निर्णय लेना है। दूसरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, कम वक्त में ज्यादा काम करोगे। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी 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 सब करना है, रिस्क ले लेना है मुझे। जो मैंने पहले आपसे कहा था कि आपके फर्स्ट 10 डेज में ही भ्रमित का कार्ड आया था, तो रिस्क लेने की एनर्जी आप में रहेगी। ठीक है, मैं ये कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं वो कर लूंगा, कोई बात नहीं। रिस्क लेके देखते भाई, लोगे तो फंसोगे, क्योंकि एनर्जी आ रहा है रिस्क लेने की। हाँ, अब जहाँ रिस्क लेना जरूरी है, अगर आप काम ही वहां करते हो जहाँ रिस्क ही लिया जाता है, तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन बेकार के रिस्क लेके खुद को ज्यादा हीरो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप फंसे। और ये जो चीज है ना, बार बार सेक्रीफाइसेस की एनर्जी, भाई ठीक है हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ना पड़ेगा। दिल बड़ा है लियो का, लियो सबको लेके चलना चाहते हैं, राजा है ना, जंगल का राजा शेर। क्या करता है, वो सबको लेके चलता है। लेकिन जो लोग आपके साथ चलेंगे चलेंगे ना, सारे लोग ऐसे नहीं है कि आपको दिल से चाहते हैं। कुछ लोग आपको, जैसे होता है ना कि डर से पसंद करना, लियो वैसे उसका खुद ही चार्मिंग एक एनर्जी होता है, पर्सनैलिटी होता है। कोई पसंद करेगा या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां से जाना शुरू करे वहां से ही लाइन शुरू हो जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी आप फंस भी जाते हो लोगों की ओवर की वजह से। आपको लगता है अरे ये इतना अच्छा है मेरे साथ, इतना कर अच्छा कर रहा है। भाई ये दिल से कर रहा है ना, अपने काम निकलवा रहा है। तो हो सकता है कि ये अपने काम निकलवाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। वैसे आप अनुभवी हो, अनुभव से आप काम लोगे, स्पिरिचुअल हो, लेकिन कभी कभार मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लोगे। तो थोड़ा सा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय ले। हेल्थ वाइज मुझे कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है। वेल्थ वेल्थ भी अच्छा रहेगा, फिनांस और आपका वर्क प्लेस भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि प्रमोशन होने की चांसेस है, सैलरी इंक्रीज होने की चांसेस है, आपको जिम्मेदारी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर खुशी आपको मिल सकता है। बहुत सारे लियो माँ बन सकते हैं, तो खुशी ही खुशी, शादी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सही तरीके से, सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मिडिल के 10 डेज आपके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज है, वो जो मैंने राइम्स अभी पढ़ी थी ना, 30 डेज ऑफ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, फरवरी हैज 28 डेज अलोन, ऑल द रेस्ट ऑफ 31। तो 31 का जो 11 डेज हो रहा है, मैं उसको देखूंगी अभी जुलाई के। ये हमने कितनी बचपन में पढ़ी थी ये राइम्स, नहीं मुझे बाद में भी ये पढ़ना पड़ा जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, इसलिए मुझे याद है। देख लेते हैं 11 डेज एंड के क्या लेके आ रहा है आपके लिए। ओहो, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अरे ये आप ही का कार्ड आया गया, लियो लियो लियो। हारोफंट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। हिम्मत बना के रखना, कुछ भी हो जाए डरना नहीं लियो, आप शेर हो, इस बात को याद रखना। और कितनी परेशानी गई आपकी लाइफ से, अभी 2-4 महीने से जा रहा है, परेशान हो रहे हो, अपने कर्म का परिणाम सही तरीके से नहीं मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो भी आपने हिम्मत नहीं हारा, आपने करते गए, अभी भी आगे भी करना है। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए कुछ निर्णय लेने के घर ही आ रहा है। आपके पास 2 रिश्ते हैं क्या लियो? अगर 2 रिश्ते हैं तो सोच समझ के निर्णय लेना भाई, शादी को बचाना है कुछ भी करके। तो किसी चीज को आपको छोड़ना पड़ सकता है, उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आप विदेश जा सकते हो, देश से बाहर जाके विदेश जाके आप जॉब ले सकते हो, विदेश से घर आ सकते हो। जिनका जो है अब्रॉड में जाने का प्लान था तो वो जा सकते हैं यहाँ के जॉब छोड़ के। कुछ लोग विदेश से जॉब छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना है। और लियो, आपका दिमाग भी अच्छा चलता है, लियो समझदार भी है। हाँ, थोड़ा सा ओवर इमोशनल है लियो, तभी तो लोग उनको यूज कर लेते हैं कि भाई उनको थोड़ा सा रो धो के बोलेंगे थोड़ा, क्योंकि आप ऊपर से गुस्सैल हो, अंदर से तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी शादी तय हो सकते हैं, शादी बिगड़ भी सकते हैं, रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ता बिगड़ भी सकता है। और भैया अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं तो आपको तो एक रिश्ते चूज करने पड़ेंगे। आप नए घर में जा सकते हो, जैसे कि पहले हमने कहा, शिफ्ट कर सकते हो नए घर में, नए ऑफिस में, और किसी गुरु मेंटर से पूछ के आपको कोई नया काम करना हो सकता है। आपका कोई कमिटेड रिश्ता बन सकता है, शादी खराब चल रहा था तो शादी सही हो सकता है, 2 रिश्ते में थे तो एक रिश्ते आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर आप ही छोड़ दोगे। हालांकि आपको पुराने पर्सन से मुलाकात आपकी होगी, बात होगी, लेकिन आप जो भी निर्णय लोगे ना, आप सोच समझ के लोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप कई कई ऐसे इमोशन में आके निर्णय नहीं लोगे, जो भी आप करोगे जानबूझ के करोगे। कोई आपको उकसा, क्या बोलते उसको, आपको उकसाएगा नहीं, कोई आपको कुछ नहीं, आप खुद ही समझदार हो। तो आप जानबूझ के जो भी निर्णय लोगे, शादी को रखना है या उस रिश्ते को रखना है जो आपके दिल के करीब है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको स्ट्रांग बनना है, डरना नहीं है, आप स्ट्रांग हो। ये आप ही का कार्ड है लियो,
तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस करना है, और जो डर के आगे जीत है, वो जो आपको याद होगा ड्यूक का, तो आपको एक ना एक छलांग लगाना ही पड़ेगा, किसी एक रिश्ते पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये आपके लिए मतलब बहुत कठिन होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में और जो है पीस, काम, शांति आएगी। या तो आपको शादी बचाना है या नहीं, शादी पर ध्यान देना है आपको। लियो के शादी हमेशा अच्छा नहीं होता है। लियो के शादी में कोई ना कोई ट्रबल रहता है, और उसके अलावा अगर आप शादी को छोड़ के किसी और रिश्ते की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो शादी खराब होगा। इसीलिए हिम्मत बना के अपनी शादी पर ध्यान देना है, कमिटेड रिश्ते पर ध्यान देना है, बाकी चीजों की तरफ, बाकी रिश्तों की तरफ, मतलब लव रिलेशन वगैरह की तरफ ध्यान नहीं देना है। सही डिसीजन लेना है, और जानबूझ के आपको वही करना है जो आपके लिए सही है। अगर आपको विदेश और देश में जॉब चुनना है तो भी आप वही करना जो आपके लिए सही है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आपका मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि बार बार निर्णय लेना आपके लिए परेशानी होगी, जॉब के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में। बाकी अगर मैं कहूँ, वेल्थ, आपका हेल्थ, ये सब कुछ सही रहेगा। आप बहुत मजे से पूरे जुलाई महीने को कवर करोगे। पूरे महीने के लिए ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ लियो। आपको अपनी स्पाउस का ख्याल रखना है। आप अपने हस्बैंड का या वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, उनका हेल्थ का ख्याल रखिए। हो सकता है उनका हेल्थ बिगड़ सकता है, तो ऐसा कुछ ना कीजिए कि जो आपके पास है वो बहुत कीमती है, उसको खोना नहीं है। और जो नहीं है उसके पीछे भागते भागते जो कीमती चीज आपके पास है उसको आप इग्नोर करके उसको खो देना नहीं है आपको। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। आपको अपने जीवन साथी की ध्यान रखना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियो पूरे महीने के लिए। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस महीने आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, और जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, भाई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है क्या सही है, आपके हिसाब से सही क्या है, तो आप वो करें। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, दूसरों की मत सुने, किसी से मत पूछे, उतना भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका दिल जो बोले वो करो, जो आपका दिल आपसे बोल रहा है वो करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन कभी किसी का गलत नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।